नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दें। अक्सर बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो भी रेल यात्री किसी भी रेलगाड़ियों में सफर करते होंगे, प्लेटफार्मों पर इन आवाजों को आते सुनते होंगे और महसूस करते होंगे कि वह भारत की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था में जो है एंट्री करने जा रहे हैं और अपने सफर को शुरू करने जा रहे हैं ताकि अपने मंजिल के आखिरी मुकाम तक पहुंच सकें। फिलहाल 28 अगस्त का आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। खुशखबरी यह है कि इस हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ, यहाँ के कभी डीआरएम रहे सतीश कुमार, जो मौजूदा समय में भारतीय रेलवे के सर्वे सर्वा थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, उनको 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। सेवा विस्तार क्या कहें, तकरीबन 1 दशक से देखा जा रहा है, चाहे मोदी की केंद्र की सरकार हो, चाहे योगी की जो राज्य की सरकार हो, सेवा विस्तार इस तरीके से हो रहा है, खासकर उच्च शासन के लेवल पर, कि आदमी समझ नहीं पा रहा है कि किसका सेवा विस्तार हो रहा है, कौन सेवानिवृत्त हो रहा है, कौन वीआरएस ले रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या कौन सलाहकार बन रहा है। फिलहाल यह भारतीय रेलवे की बात यहां पर हो रही है। इसीलिए हम खबरिया टॉप ने एक ऐसे मुकाम को चुना है जहां पर डीआरएम रहे सतीश कुमार इसी कुर्सी पर बैठकर लखनऊ मंडल के रेलवे के तहत आने वाले विभिन्न रेल परियोजनाओं और जितने भी स्टेशन यहां पर लखनऊ से लेकर बनारस और अयोध्या तक और कानपुर ब्रिज से पहले तक के सारे रेलवे स्टेशनों, सारी सुविधाओं, यहाँ के ऐतिहासिक जो 100 साल तकरीबन पूरा कर चुका है चारबाग रेलवे स्टेशन की यात्री सुविधाओं को लेकर खाता खींचा करते थे और जमीनी हकीकत जानने के लिए लगातार उस पर जो है नजर बनाए हुए थे। अब वह रेलवे के सर्वे सर्वा हैं। 1 साल वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब उन्हें भारत सरकार ने अपॉइंटिंग कमेटी ने कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है और 1 सितंबर 2025 से वह आगामी 1 साल के लिए उनको सेवा विस्तार दिया गया है। रेलवे के जानकार बता रहे हैं कि सेवा विस्तार का शायद यह पहला ऐसा मौका है पूरे भारतीय रेलवे के चेयरमैन रेलवे बोर्ड के ऐतिहासिक सूची में, और वह 47वें चेयरमैन रेलवे बोर्ड इस समय हैं जिन्हें 1 साल के लिए सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है। फिलहाल जैसे ही आप सोशल वेबसाइट या गूगल या किसी भी क्रोम पर आप डालते हैं उनके नाम को, तो एक साथ में उनके साथ एक विशेषण शब्द जुड़ जाता है, दलित। सवाल यह है कि इस तरह के जो डिग्निटी वाले जो पोस्ट है, जो नेशनल लेवल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इस तरीके से उनके साथ इस शब्द को जोड़ा जाना कहाँ तक उचित है। फिलहाल अगर इस बहस में जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और किसी को इस बात की ठेस भी लग सकती है। आइए फिलहाल हम इसी पर बात करते हैं कि यह लखनऊ वासियों के लिए जो यह बेहद सुखद वाली खबर है कि यहाँ के डीआरएम रहे चेयरमैन रेलवे बोर्ड को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। ऐसे में क्या चारबाग जो तकरीबन 100 साल पूरा कर चुका है अपने जो निर्माण काल के, और यहीं पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत वर्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद तमाम स्वतंत्रता आंदोलन की जो गुत्थियां यहीं से सुलझी थी। इसके साथ ही यहाँ पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती नगर रेलवे टर्मिनल स्टेशन रहा, वह अभी भी अपने निर्माण काल के फेज में चल रहा है। आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथी सहयोगी करमवीर से यह बात करेंगे, बताएंगे यह जो सेवा विस्तार मिला है भारतीय रेलवे में चेयरमैन रेलवे बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर जो सतीश कुमार को, आपको क्या लग रहा है कि लखनऊ वासियों के लिहाज से, यहाँ की रेल सुविधाओं के लिहाज से, या नेशनल लेवल पर जो रेल सुविधाएं इसमें देखने को मिल रही हैं, वंदे भारत के तौर पर तमाम ऐसी सुपर स्पार्ट ट्रेनें चलाई जा रही हैं और हर तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए रवि जी, लखनऊ के लिए तो खैर ठीक है, गौरव की बात है, लेकिन अगर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए तो 47वें नंबर पे है और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है, फर्स्ट दलित चेयरमैन, स्पेशली हाईलाइट करके लिखा है नाम के। अब लखनऊ के लिए गौरव की बात है, लेकिन गोमती नगर का रेलवे स्टेशन अटल जी के टाइम में शुरू हुआ था। राजनाथ जी का 3रा टर्म है, 4था मिलेगा नहीं मिलेगा गार्ड नोज ओनली, और वहाँ सिर्फ कुत्ता टहलाया जाता है या मॉर्निंग वॉक, वैसे है। हमें लगा हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी शायद उसको उसका सुख मिले। 100 साल भी पिछले, ये भी कह लीजिए कि जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि रहे लालजी टंडन भी उसका सपना देखे थे, वो भी
अटल बिहारी वाजपेयी जी चलेगा, राजनाथ सिंह का भी तीसरा फेज है, हाँ, तकरीबन मान के चलिए अगली बार उनको नहीं मिलना है टिकट। वो अपने लड़के को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो निर्माण की जो है फेज है, क्या लग रहा है कि गोमती नगर जो एकदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अखबारों की सुर्खियों में बार बार उसको वहाँ पर जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम कराया जाता है, तमाम चीजें होती हैं। राजनाथ सिंह जी के बात में तो उसकी क्या उसका प्रोजेक्ट है, क्या उसमें प्रोग्रेस है। चारबाग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या चारबाग अभी पिछले महीने ही 2 साल अपना पूरा किया है। जाति सुविधाओं देखिए तो आज एक बहुत बढ़िया मीम चल रहा है, इससे इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा कि उसमें लैट्रिन में बैठ के यात्री जा रहा है। सुविधा के नाम से 15 रुपए रेल नील 20 रुपए में बिका जा रहा है। वेंडर जो होते हैं वो गाली गलौज तक करते हैं, टिकट मिलता नहीं है, टीटी अलग वसूली करता है। 50 रुपया रेलवे प्लेटफॉर्म का है, सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। कहीं छत टपक रहा है तो कहीं पंखा नहीं चल रहा है। लेकिन कुल मिला के मोदी जी की सरकार सेवा विस्तार पर है। ये तो क्या कहेंगे आप कि ये भारतीय रेलवे को कहते हैं आम मुसाफिरों का यह जो है आम का नहीं, आम का तो आप जानते हैं कि जनरल डिब्बे घटाए जा रहे हैं। हाँ, ये बात मानने वाली बात। अब ऐसी गाड़ियां हैं, पहला प्रधानमंत्री हमको मिला, इसमें 100 से ज्यादा वंदे भारत को हरी झंडी देगा। आज वो जापान गए हैं, शायद बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद वाली, मुंबई, एक और लेके चले आएंगे, फिर वो भी हरी झंडी दिखा देंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको वंदे भारत ट्रेन में ही कुछ वहाँ पर बारिश की बूंदें टपकने की बात आई। किसी विधायक जी झांसी कोई थे, पता नहीं क्या था, उनके गुर्गे किसी को मारने लगे, पीटने लगे। सावर बनाया है मोदी जी ने कि जैसे बारिश में अगर नहा के घर से ना निकले हो तो वंदे भारत में आप नहा सकते हो, उसका पैसा नहीं ले भारतीय लोग। कुल मिला के सरकार सेवा विस्तार की है। पीएमओ में पीके मिश्रा बनते हैं, नितिन मिश्रा राम जन्मभूमि में बनते हैं, सब सेवा विस्तार वाले। मोदी जी का जो प्रिय है वो सेवा विस्तार पाएगा, काम करे ना करे। क्या नहीं, क्या आपको लग रहा है कि भारतीय रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, चाइना है, रूस है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। लगातार इसका जो है नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, इसका एक्सेस बढ़ता जा रहा है, तमाम सुविधाएं हाईटेक की जा रही हैं, तमाम गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में सतीश कुमार जी काफी हम लोग मिले इनसे, यहाँ पर डीआरएम रहे, काफी अच्छे से मिलते थे, मुखातिब होते थे। मुझे लग रहा है कि जमीनी तौर पर आपको बता दें, वैसे क्योंकि मैं रेलवे की रिपोर्टिंग तकरीबन 1.5 दशक से कर रहा हूँ, उनका जो नाम जोड़ा जाता है इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 1988 बैच के रहे हैं, वो 86 बैच के रहे समथिंग। और वो खास तौर पर एंटी फॉग डिवाइस पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, जिसे बताया जा रहा है। तो सब मिलाकर उनका एक्सटेंशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल जो जमीनी जो मुद्दे हैं जो वो करना चाह रहे हैं, शायद वो कर पाए न कर पाए। एंटी फॉग का जहाँ तक मामला है मजाक है। हर कोई महीना नहीं जाता है जब रेलवे का कोई ना कोई बड़ा सुधरना होता हो, वो सब कागज में है एंटी फॉग। लेकिन कुल मिला के अगर 2 लाइन में कहा जाए तो सचिन जी अब आए हैं, 1 साल का विस्तार मिला है। हो सकता है जो इसकी विस्तार से पहले नहीं कर पाए हों, शायद कर दें, जनता के लिए सुन लें और जनता के लिए कुछ बेहतर कर दें। 2047 में विकसित भारत होगा तब होगा, लेकिन हो सकता है कि 1 साल में उनकी आत्मा कहीं से जाग जाए और अगर या कुछ कर पाए। हाँ, या कर पाए। लेकिन तक मोदी की सरकार में क्लियर कोई नहीं होता है, जो मोदी जी कहते हैं उतने होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन मोदी जी से उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद कुछ करें। ये हमारे साथ थे कर्मवीर, और उन्होंने बताया कि बड़ा स्पष्ट तौर पर कि किस तरीके से रेलवे का राजनीतिकरण और तमाम जो खासकर लखनऊ को लेकर जो यहाँ पर जो तमाम रेल परियोजनाएं जुड़ी हैं, लंबित हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन और मौजूदा इसमें राजनाथ सिंह हैं, तमाम यहाँ पर सौगातें मिली। लेकिन सौगातें वह जमीनी तौर पर कब पटरियों पर दौड़ना शुरू होंगी, कब प्लेटफॉर्मों पर दिखना शुरू होगा। चारबाग का ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म, उसके सामने जो इंक्रोचमेंट की जो पूरा एक लॉबी काम करता है, उससे कब रेल यात्रियों को छुटकारा मिलेगा, बाहर के जो यात्री आते हैं उसको कैसे मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, तमाम ऐसी बातें हैं जिससे निश्चित तौर पर जब यहाँ पर उसमें तत्कालीन डीआरएम सतीश कुमार रहे वह इससे पूरी तरह वाकिफ होंगे। वैसे आपको बता दें, इससे ठीक पहले जो है पहली लेडी चेयरमैन रेलवे बोर्ड और सीईओ जया वर्मा सिन्हा रही, 1 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, प्रयागराज मूल की रहने वाली थी। और इसके साथ ही यहाँ पर यहीं पर डीआरएम रहे अनिल कुमार लाहौटी, वह भी जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड रहे, और उससे पहले पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम रहे 2014-15 में तकरीबन शायद वीके यादव, विनोद कुमार यादव, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड रहे और पहले चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भारतीय रेलवे के रहे। तो सब मिलाकर यह पूरी जो है कहानी थी चेयरमैन रेलवे बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की। फिलहाल सतीश कुमार जी से काफी उम्मीदें हैं लखनऊ वासियों को, और इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर देखा जा रहा है। आगे देखते हैं कि जो भी सुविधाएं या स्वप्न जो भारतीय रेलवे के तहत जो दिखाए गए लोगों को सतीश कुमार के इस 1 साल के अतिरिक्त सेवा काल में वह जमीनी तौर पर कितना उतर पाएंगी, यह आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय डीआरएम उत्तर रेलवे कैंपस के ठीक बाहर से मैं कुमार रवि खबरिया टॉप की टीम की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।